भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों रोते हो? मनचाहा न होने पर जो लिखा है वह होकर रहेगा। जीवन में एक रास्ता बंद होने से पहले भगवान 10 नए रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में जब पत्ते सूख जाते हैं, तब भी पक्षी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि फिर से बारिश आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो। याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। दुख में सुख को ढूंढ लेना, हानि में लाभ को देखना और प्रतिकूलताओं में भी अवसर खोज लेना ही सकारात्मक दृष्टि कहलाती है। जीवन में ऐसा कोई बड़ा दुख नहीं है जिसमें सुख की परछाइयों को न देखा जा। के मुश्किलें ही जीवन को और मजबूत बनाती हैं। अपने अनुभवों से सीखो और हर चुनौती को अवसर में बदलो। भगवान हमेशा आपके साथ हैं, बस विश्वास बनाए रखें। रास्ते में पड़े पत्थर को आप मार्ग की बाधा मान सकते हैं या उसे सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ सकते हैं। जीवन का आनंद वही लोग उठा सकते हैं जिनकी सोचने का ढंग सकारात्मक होता है। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग अभाव में भी जीने का आनंद ले सकते हैं। सकारात्मक सोचने वाले लोग कभी खुश नहीं रह सकते। दुखी मत होइए, क्योंकि हर कठिनाई एक अवसर लेकर आती है। बस उसे पहचानने और उसका लाभ उठाने की जरूरत है। सोच बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। सकारात्मकता हर मुश्किल को आसान बना सकती है। दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग समस्या को अवसर बनाते हैं, जबकि कुछ लोग उसमें उलझ कर रह जाते हैं। खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं, न कि इस पर कि आपके पास क्या है। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे सकारात्मक रखें और जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। आपकी खुशी का कारण यह हो कि आपके पास कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास नहीं, तो यह विकार है। ऐसी सोच से जितना जल्दी छुटकारा पा लिया जाए, उतना बेहतर है। जो खुशी ईर्ष्या या तुलना से मिलती है, वह क्षणिक होती है और अंत में केवल नुकसान पहुंचाती है। सच्ची खुशी विनम्रता और संतोष में है। संसार आपको आपके कर्मों से जानता है, न कि आपके शब्दों से। इसलिए बड़े बड़े वचन नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करें। भगवान बुद्ध ने कहा, यदि प्यासे को संतुष्टि पानी है तो उसे झरने का पानी नीचे खड़े होकर पीना होगा। ठीक उसी प्रकार यदि आपको कुछ पाना है तो स्वयं को विनम्र बनाना होगा। जो कुछ पाने की इच्छा रखता है, उसे समर्पण और विश्वास के साथ प्रयास करना होगा। आधे मन से किया गया प्रयास कभी पूर्ण परिणाम नहीं देता। इतिहास गवाह है कि वही व्यक्ति सफल होता है जो पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ता है। अविश्वास से भरा मन हमेशा खुद को रिक्त महसूस करता है। कुछ पाने के लिए विनम्रता, सहनशीलता और सहजता जरूरी है। व्यक्ति अपने भीतर इन गुणों को विकसित करता है, वह अपने जीवन में सच्चा आनंद और सफलता पाता है। विनम्रता वह पुल है जो आपको अज्ञानता से ज्ञान और अभाव से उपलब्धि तक ले जाता है। जिंदगी में हम कितने सही या गलत हैं, ये केवल परमात्मा और हमारी अंतरात्मा जानते हैं। बाकी लोग तो केवल हमारी बाहरी छवि देखते हैं। संसार में कई सौदे होते हैं, लेकिन सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले कभी नहीं मिलते। जिसके सामने आपका कोई महत्व नहीं, उसके सामने खुद को साबित करना व्यर्थ है। अपनी ऊर्जा वहां लगाएं जहां आपकी कदर हो। जब कुछ पाने की सच्ची इच्छा हो तो गरीबी या कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। पाने की सच्ची इच्छा हो तो गरीबी या कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। जिंदगी एक अनजानी किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हर पन्ने को समझदारी से पढ़ना जरूरी है। एक सच्ची इच्छा मंजिल तक पहुंचा देती है, लेकिन कई इच्छाएं मनुष्य को भटका देती हैं। सुख उस व्यक्ति को मिलता है जिसने दुख सहने का साहस किया है, न कि उसे जिसने दूसरों को दुख दिया है। प्रेम, सम्मान और अपमान निवेश की तरह होते हैं। जो हम दूसरों को देते हैं, वही हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। हाथ की लकीरों पर विश्वास करना, तो गरीबी या कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। जरूरी नहीं, क्योंकि ये केवल मुट्ठी खोलती है, जबकि आपकी मेहनत आपकी किस्मत बदल सकती है। किस्मत की एक खासियत है कि जब ये पलटती है तो सब कुछ बदल देती है। दुनिया आपकी उदासी नहीं समझ सकती, क्योंकि जब आप सबसे मिलते हैं
तो पहले ही मुस्कान के साथ मिलते हैं। अगर कोई आपसे बिछड़ जाए तो समझें कि उससे बेहतर कोई आपके जीवन में आने वाला है, जो अपने दुखों के बावजूद मुस्कुराना जानते हैं। वे इस दुनिया के असली नायक हैं। हर दर्द की दवा समय में छिपी है। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखें। इन विचारों को अपनाएं और जीवन के हर पल को एक नई ऊर्जा के साथ जिएं। ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, अच्छे कर्म और सच बोलने की आदत इंसान को महान बनाती है। जिस घर में बड़ों की सलाह नहीं ली जाती, वहां बाद में वकीलों की सलाह लेनी पड़ती है। जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दिया जाता है, वे वक्त की तरह बदल जाते हैं। फूल और दिल दोनों एक जैसे होते हैं। तकलीफ दो तो मुरझा जाते हैं। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं। अगर दर्द छुपाने का इससे बेहतर तरीका हो तो बताना। जब परिवार के लोग अजनबी लगने लगें और अजनबी अपने लगने लगें तो समझ लो विनाश का समय नजदीक है। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, पर गिनती वही करते हैं जो हासिल ना हो सका। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्रेम इंसान को कमजोर बना देता है। जी भर के मीठा बोलिए, क्योंकि रिश्तों में शुगर की बीमारी नहीं होती। चलोगे तो रास्ता मिलेगा आज, नहीं तो कल मिलेगा। सच और मेहनत से जियोगे तो सुकून हर पल मिलेगा। जो इंसान सच्चाई और इंसानियत से जीता है, वही इस जीवन का असली आनंद उठा सकता है। दुनिया में चार लोग क्या कहेंगे, इसी चिंता में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। और अंत में चार लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है, मोह का वजन बहुत भारी होता है। यही वजह है कि मोह से बाहर निकलते ही इंसान हल्का महसूस करता है। चालाकी कभी भूखी नहीं मरती। जब तक इस धरती पर मासूम लोग जिंदा हैं, किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। वक्त चेहरा याद रखता है। इंसानियत से प्रेम कीजिए, वस्तुओं से नहीं। वस्तुओं का उपयोग कीजिए, इंसानों का नहीं। जीवन में जो भी करो उसे सच्चाई और सद्गुण के साथ करो। ये गुण ही आपको महान बनाएंगे। इन प्रेरणादायक विचारों को अपनाकर आप अपनी जिंदगी को सार्थक और खुशहाल बना सकते हैं। संसार में हर कोई अपने लिए जीता है, परंतु जो दूसरों के लिए जीते हैं, वही इस दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। जीना है तो ऐसा जियो कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। दूसरों की भलाई के लिए किया गया एक छोटा सा काम आपके जीवन को महान बना सकता है। संसार में हर कोई अपने सुख की चिंता करता है, पर जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, वही असली नायक हैं जो अपने लिए जीते हैं। वे दुनिया के भीड़ का हिस्सा बनते हैं। जो दूसरों के लिए जीते हैं, वे मिसाल बनते हैं। जीवन का असली आनंद दूसरों की मदद करने और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने में है। सच्ची सफलता वही है जब आपकी वजह से किसी और की जिंदगी बेहतर हो जाए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना वही है जो दूसरों के काम आ सके। दूसरों के लिए जीकर ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं, उनकी जिंदगी ही खास बनती है। जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वे जिंदगी के छोटे मायने समझते हैं। जो दूसरों के लिए जीते हैं, वे असली सुख पाते हैं। खुद के लिए जीना स्वार्थ है और दूसरों के लिए जीना महानता है। हर किसी को अपनी जिंदगी प्यारी होती है, लेकिन जो दूसरों की जिंदगी में खुशियां भरते हैं, वे दुनिया में अमर हो जाते हैं। अपने सपनों के पीछे दौड़ना जरूरी है, लेकिन अगर रास्ते में किसी का हाथ थामा जाए तो सफर और खूबसूरत हो जाता है। संसार में हर कोई अपने लिए जीता है, लेकिन जो अपने सुख में दूसरों का हिस्सा बनाते हैं, वही दिलों पर राज करते हैं। सफलता का असली आनंद तब है जब आप अपनी सफलता से दूसरों की जिंदगी बेहतर बना सकें। जिंदगी के अनमोल पल जो खोया है, उसका गम नहीं। जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो खराब है, और जो है वो लाजवाब है। लोगों को हर चीज की कीमत पता होती है, लेकिन उसकी अहमियत नहीं। मुझे हद में और खुद में रहना पसंद है। लोग इसे गुरूर समझते हैं। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के व्यवहार से आपकी शांति भंग ना हो। जिंदगी की मुश्किलें आपको रोक नहीं सकती। अगर आपका इरादा मजबूत है, हर पल को जियो, क्योंकि ये वक्त लौट कर नहीं आता। सपने बड़े देखो और उन्हें सच करने का जुनून रखो। जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। जिस द्वार से गुजरे हो तुम, गुजरते तो गुजर ही जाते। हर कोई तुम्हें जीने का तरीका सिखाता है, पर उन्हें कैसे समझाएं कि वो खुद अधूरे हैं। गुरूर के लिए नहीं, लेकिन आत्मसम्मान के लिए कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। ये कैसा शहर है, फिजाओं में फैला हुआ इंसान जिंदा है, पर जमीर मर चुका है। किसी को दुख देने से पहले ये जरूर सोच लेना,
उसके आंसू तुम्हारे लिए सजा बन सकते हैं। जिंदगी तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, पर उठना तुम्हारे हाथ में है। आत्मसम्मान वह रत्न है जिसे खोने पर जीवन फीका हो जाता है। दुनिया को बदलने से पहले खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी की बात तुम्हें न तोड़े। जिंदगी की गहराइयों को समझने और खुद को बेहतर बनाने के लिए ये विचार प्रेरणादायक हो सकते हैं।